आपने देखा होगा कि जब किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उस घर में चूल्हा नहीं जलता, बल्कि आस पड़ोस के लोग या फिर रिश्तेदार उस घर में खाना बनाकर देते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को ये मालूम है कि ऐसा होता क्यों है? इस बात का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। अगर घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो जब तक उस मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक घर में चूल्हा नहीं जलता है। ऐसा माना जाता है कि भोजन तब किया जाता है जब मन प्रसन्न होता है, लेकिन अगर मन ही प्रसन्न ना हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर मृत व्यक्ति के घर में चूल्हा जलता है तो ऐसे में मृत व्यक्ति को अपने अंतिम सफर में काफी कष्ट झेलना पड़ता है। और अगर आप घर में चूल्हा जलाते हैं और आत्मा को कष्ट होता है तो ऐसे में वो आत्मा आप पर क्रोधित भी हो सकती है और आपको भी कष्ट दे सकती है। यही वजह है कि ऐसे में घर में चूल्हा नहीं जलता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे देवता के समान माना जाता है और उसे इसी भांति सम्मान भी दिया जाता है। ऐसे में मृत व्यक्ति की जो भी क्रियाएं की जाती है उन्हें बिना भोजन किए किया जाता है, यानी कि आत्मा को पहले पिंडदान किया जाता है, उसके बाद ही भोजन किया जाता है। जहां मृत्यु के बाद घर में चूल्हा ना जलने का धार्मिक कारण है, वहीं इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उल्टी क्रिया होना शुरू हो जाती है। ऐसे में शरीर में मौजूद तत्व क्रिया करके बैक्टीरियाज उत्पन्न करते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, और यदि आप इन बैक्टीरियाज की उपस्थिति में घर में खाना बनाते हैं तो ये खाना दूषित माना जाता है और अशुद्ध भी। यही वजह है कि घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इसके साथ ही जब आस पड़ोस या फिर रिश्तेदार मृत व्यक्ति के परिजनों को भोजन बनाकर देते हैं तो उस भोजन में हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सनातन धर्म में हल्दी को बेहद पवित्र माना जाता है। इसे हर शुभ कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहां सूतक लग जाता है, और यही वजह है कि 13 दिनों तक ना ही घर में कोई पूजा पाठ होता है और ना ही हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है।